सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जा रही है और अभी जो हमारी गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे दूधिया अवस्था पे है। तो इस समय ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि गेहूं की फसल में हमारी में दाना अच्छे से नहीं भर पाएगा और बाली में जो दाने हैं नीचे कई दाने खाली रह जाएंगे और जो दाने का साइज होता है बोल्ड साइज का दाना हमारा नहीं भर पाएगा अगर इस समय पे ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं कि जैसे आपने कोई लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगा रखी है और उसकी लेट बुवाई आपने की या बुवाई करने में आप किसी कारण बस लेट हो गए, तो उस कारण से हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अभी लगभग जो गेहूं है हमारा वो सॉफ्ट डो स्टेज पे आ चुका है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी की अगर आप जल्दी बुवाई कर देते हैं, जो ज़्यादा दिन की वैरायटी है, तो उनकी अगेती बुवाई सबसे अच्छी रहती है जिससे वो मार्च में अंत तक पक कर तैयार हो जाएं और सही टाइम पर वो पक के तैयार हो जाएं और सही टाइम पर हम उनकी कटाई कर पाएँ जिससे दाना का जो साइज है वो हमें बोल्ड देखने को मिले। अब क्या होता है कभी कभी, जैसे पिछले बार क्या हुआ था हमारे साथ कि हमने एक वैरायटी बाहर से मंगाई थी और वो आने में थोड़ा वैरायटी को लेट हो गया, थोड़ी सी जगह में हमने उस वैरायटी को लगाया था तो उसमें हमें बहुत एवरेज कम देखने को मिला। क्योंकि क्या हुआ कि हमने वो वैरायटी 140 दिन में पक के तैयार होती है और हमने उसकी लेट बुवाई की। तो मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरुआत में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा था, तो उसके कारण क्या हुआ कि दाना हमारा अच्छे से नहीं भर पाया और छोटे दाने की हमें समस्या देखने को मिली जिससे हमें हमारा 25 से 30% उत्पादन में कमी देखने को मिली। अब मैं बताऊंगा आपको, अगले साल से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सही समय पे अपनी फसल की बुवाई करें जिससे अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिले। कई खेत मैंने देखे हैं जिनमें गेहूं की फसल अभी पुष्पन पे है, फ्लावरिंग स्टेज पे है। अब उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, अभी आप देख रहे हैं दिन ब दिन तापमान में बढ़ोतरी होते जा रही है, तो उनमें दाना छोटा भरने जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके बचाव में हम कौन कौन से उपाय हैं वो कर सकते हैं जिससे अच्छी उपज हमें देखने को मिले। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है पानी। आप इस समय पे ज़मीन में नमी की कमी हमारी में ना होने दें, जिससे क्या होगा कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल पाएगी। जो हीट स्ट्रेस है पौधा उससे भी लड़ पाएगा और ज़्यादा बढ़ते तापमान से पौधे को ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी अगर सही मात्रा में हमारी ज़मीन में नमी होगी। तो अगर नमी की इस समय कमी होती है तो फसल जल्दी पक के हमारी तैयार हो जाएगी और उसमें छोटा दाना देखने को मिलेगा और हो सकता है 25 से 30% उत्पादन भी हमारा कम आए। तो आप इस समय पे इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पे है, अभी दूधिया अवस्था या सॉफ्ट डो स्टेज पे है, तो आप इस समय हल्का पानी आपके खेत में ज़रूर लगा दें और हल्का ही पानी आप लगाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, तो ऐसी हवा चलते में आप पानी ना लगाएं जिससे क्या होगा कि पानी लगाते से ही गेहूँ का जड़ थोड़ा कमज़ोर हो जाती है और पानी लगते से ही फिर हवा चल गई तो गेहूँ की फसल गिरने लॉजिंग जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि पानी जब आप दे रहे हैं तब हवा ना चल रही हो, और अगर हवा चल रही हो तो उस समय आप पानी ना दें, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे उसका कर लें। जैसे कि दिन में हवा चल रही है तो आप शाम के समय या रात के समय पानी फिर गेहूं की फसल में आपकी में दें। अब हम बात करेंगे कि आप कौन सा स्प्रे इस समय पे कर सकते हैं जिससे हमारी गेहूं में स्ट्रेस रेजिस्टेंस आए और जिससे हमारा गेहूं हीट से लड़ने की क्षमता ला सके, ज़्यादा तापमान के प्रति सहनशीलता गेहूं हमारा ला सके। तो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए गेहूं की फसल में अभी 2 पोषक तत्व हमारे काम करेंगे, पहला पोटेशियम, दूसरा सल्फर। तो आप इसका स्प्रे कर दें और स्प्रे का सबसे अच्छा इसमें रहेगा एसओपी का, सल्फेट ऑफ पोटास का, जिसमें 50% पोटेशियम होता है और 17.5% के लगभग सल्फर होती है। और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है हमें 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाई एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, ज़मीन में पर्याप्त इस समय नमी होनी चाहिए तभी आप स्प्रे इसका करें, बहुत अच्छा ये स्प्रे रहेगा। थोड़ी नमी भी हो ज़मीन में तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलोग्राम की मात्रा आप NPK 0050 की ले सकते हैं। इसको किसान भाई सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं, SOP के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप सिर्फ पोटेशियम का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिस पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से एक कोई स्प्रे कर दें जिससे गेहूं की फसल में हमारी में हीट स्ट्रेस के प्रति सहनशीलता आ सके और अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिले। अब इस समय अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं और गेहूं की फसल हमारी जल्दी पक के तैयार हो जाती है तो आपने देखा होगा गेहूं में नीचे बाली में दाने हमारे छोटे रह जाते हैं और फॉल्स सीड जैसी समस्या देखने को मिलती है। जो फसल अभी पुष्पन पे है, फ्लावरिंग स्टेज पे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि सही से सीड सेट नहीं हो पाता है तो दाना हमारा अच्छे से बन नहीं पाएगा
और अगर इस समय ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है तो आप एक स्प्रे इसका ज़रूर ले लें। और हमने स्प्रे करा दिया, जो हमारी लेट बुवाई जिस गेहूं की हुई थी उसमें हमने ये स्प्रे करा चुके हैं हम। और इस स्प्रे को अगर आप करा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, अगर जैसे पिछले साल हमने स्प्रे नहीं कराया था, क्योंकि एक छोटी सी जगह में हमने सिर्फ ट्रायल के लिए वो वैरायटी लगाई थी, हमें 25 से 30% तक उत्पादन में हमारे में कमी देखने को मिली। बाकी जो गेहूं थे वो हमने सही समय पर बुवाई जिनकी की थी, उनका उत्पादन हमें बहुत अच्छा देखने को मिला था। अब बात हमारी हो गई इसकी कि कौन सा स्प्रे हमें किस समय पे करना है। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आगे भी बढ़ता है, आपकी फसल अभी मिल्किंग स्टेज पे है, तो यही सेम स्प्रे आप 15 दिन के बाद एक बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आपके क्षेत्र में पड़ने लगी है तो इस स्प्रे को आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। और पानी देते समय आप एक ध्यान रखें कि आपको हल्का पानी देना है और हवा ना चले तब इसको पानी देना है। ऐसा ना करें कि जैसे मान के चलिए क्या करते हैं कि धान के खेत में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और हम एक जगह से इसमें पानी छोड़ देते हैं। अब एक जगह से ज़्यादा पानी खेत में भरा हो जाता है तो वो भी समस्याजनक हमें हो सकता है। तो आप बहुत हल्की सिंचाई इस समय पे करें। और जैसे आपकी फसल अभी दूधिया अवस्था पे है तो 2 पानी आपको देने पड़ेंगे, एक सॉफ्ट डो स्टेज पे आपको देने पड़ेंगे। और टेम्परेचर में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है तो उससे फसल को बचाने के लिए हमें पानी और एक स्प्रे अगर उसके साथ आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने अन्य किसान दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें कि बढ़ते तापमान में अपनी गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन हम कैसे लें और कैसे हम हमारी गेहूं की फसल से दाने का साइज हमारा बोल्ड कर सकते हैं। और किन चीज़ों का हम उपयोग करें, कौन सी सावधानियां अच्छे उत्पादन के लिए हमें बरतनी चाहिए। पोटेशियम का एक काम मैं आपको बताता हूँ कि जो सोर्स में भोजन बना है, जो पत्ती ने भोजन बनाया है, उसको सिंक तक, मतलब बाली में जो दाना भर रहा है उस तक पहुंचाने का काम हमारा पोटेशियम करता है। पोटेशियम और बोरॉन के माध्यम से ही हमारा दाना भरता है। तो अगर पोटेशियम का आप स्प्रे ले लेते हैं, आपकी फसल में कमी है अगर पोटेशियम की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उससे आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।